सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बद्दुआ दी, रसूल कायनात ने भी उनके साथ फिर बद्दुआ दी। अच्छा। और उनको जब बद्दुआ दी है, अबू जहल और उतबा और इसी तरह रबिया वगैरह ये जितने भी थे, इन तमाम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और एक कुएं में उनको फेंक दिया गया। कैसी बात करते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई कूड़ा फेंकता रहे, कोई वैसे ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली। और जिस तरह से कुछ लोग जो हैं कुछ गलत कोट करते हैं, कुछ हदीस जो है वो गलत बताते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिकेशंस नहीं होती, और महफ़िलों में बैठ के और लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं और स्टेटस पे लगा के अपने जो है ना अपलोड कर रहे होते हैं, तो काइंडली इस तरह की हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। इसका एक हदीस जिसमें ख़ास बोला जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी एक बूढ़ी औरत, तो वो हदीस सही है या गलत है, उसके बारे में हम पूछते हैं शफीकुर रहमान साहब से और उबैद भाई से। आई शफीकुर रहमान साहब और उबैद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो हदीस लोग बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, इस पर बोला जाता है कि एक बूढ़ी औरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये हदीस थी, है, या सब कुछ बस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये चीज़ बयान की जाती है हदीस की अगर किस्मों में देखा जाए, कुछ हदीस सही हैं जो बिल्कुल सही सुन्नों के मुताबिक वो साबित है, और कुछ चीज़ें ज़ईफ़ हैं जो हैं मौजूद हैं लेकिन वो उन कुलियात पे फिट नहीं आती जिस पे सही हदीस होती है, और कुछ मौजू मन गढ़त जिसकी कोई असर नहीं है। ये जो बात की जाती इसकी कोई असर नहीं, यानी ये ज़ईफ़ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेअसर है, मौजू और मन घड़त वाक़या है। इसका रसूल कायनात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि एक औरत आई कूड़ा फेंका करती थी और वो रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी, एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो अल्लाह के रसूल ने उसके घर में जाके देखे। आप भाई किस मुआशरे की बात कर रहे हो? रसूल कायनात, शहंशाह कायनात, सरदार, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, क्या आपके जो साथ है सहाबा कराम जो आपके पानी के कतरे को, वुज़ू के कतरे को नीचे नहीं गिरने देते, वो एक औरत को रोज़ाना कूड़ा कैसे फेंकने दे सकते हैं? जी। यानी सहाबा की मौजूदगी में कौन है भला कोई रसूल कायनात के ऊपर इस तरह कूड़ा फेंक दे? और सैयदना उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा के मतलब आता है कि लोग सहाबा कराम तो अल्लाह के रसूल के मतलब एक जुमला बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे को रोज़ाना कूड़ा फेंका जाए, और ये कोई असर नहीं है, ये बेबुनियाद और मन घड़त बात है जिसको रसूल कायनात की तरफ मनसूब करना बरकैफ। ये ऐसे ही है कि वो आदमी सबसे बड़ा झूठा आदमी है जो सुनी सुनाई बात आगे करता है। बात हवाले से होनी चाहिए, जिसके पास कोई दलील है वो हमें नीचे क्लिप में वो लिखे कि ये सियासत बुखारी मुस्लिम किसी में है तो हम उसका जवाब देते हैं। हमने तो अपना बयानिया दे दिया कि ये बेअसल बेबुनियाद मन घड़त है, और इस हदीस को नेक्स्ट टाइम कोई कोट ना करे बिकॉज इट्स ऑल फेक। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि आपने भी इसको चेक किया कि इस तरह की कोई ऐसी हदीस नहीं, मगर कुछ लोग जो है अपनी तरफ से ऐसी बातें सुना के उसको हदीस का नाम दे के इसको कोट कर देते हैं। तो हमें जो देखने वाले हैं, जो हम ऐसे आम लोग हैं, हमें कौन सी हदीसों को सही समझना चाहिए? सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, और दूसरी और जो हदीस है वो आप प्लीज़ हमें ऐसे बता दीजिए ताकि उन चीज़ों पे हम ऑथेंटिक हदीस के ऊपर जो है अमल करें। असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम क्या मशहूर हो रही थी, जैसे अभी जिस हदीस की हम बात कर रहे हैं, इवन ये तो हमारे सिलेबस की बुक्स के अंदर मौजूद है, लोगों के आप बहुत मशहूर है, तो इस हदीस की तो कोई असल है ही नहीं है। हदीस के हवाले से हमें ऑथेंटिफिकेशन लाजमी। तो ये हमारे सिलेबस पे क्यों है? ये हमारे स्कूल्स में भी हमें क्यों बताई जाती है? ये कोट क्यों की जाती है? वेरीफाई नहीं किया, अगर आप वेरीफाई करेंगे तो इसकी कोई असल मिलती ही नहीं है किसी भी जगह पर। तो किताबों में लिख के बच्चों को भी आगे पढ़ाना, इज दैट ओके? ये गलत नहीं है? गलत तो आम ऐसे हम कहते हैं, अवाम का गलत है कि लोगों क्या एक बेसरोपा बात मशहूर हो चुकी है। जैसे एक और हदीस बहुत मशहूर है जिसकी कोई असल नहीं हुआ कि इल्म हासिल होता है तुम्हें चीज जाना पड़े। हाँ, ये क्या है? ये भी इसकी भी कोई असल नहीं है, ये भी कोई हदीस ही नहीं है। और ये हदीस ये मतलब मेरे ख्याल से इसको कहावत तो कह सकते हैं, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। असल में एक और हदीस आपने फरमाया कि जो इंसान कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब कर दे हदीस कह के जो मेरी नहीं है, जो हदीस नहीं है, तो वो इंसान जहन्नम में अपना ठिकाना पक्का समझ ले। तो हमें हदीस आगे बयान करते हुए, आगे शेयर करते हुए, स्टेटस लगाते हुए बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ की एहतियात करनी है, हमें वेरीफाई करना है। तो हदीस की जो दो बुक्स हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये इसके ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि अगर किसी हदीस के रेफरेंस के अंदर आपको ये मिले कि ये हदीस सही बुखारी में है, तो आप आंखें बंद करके तमाद कर लेंगे वो हदीस सही है। या वो सही मुस्लिम का उसका रेफरेंस है और बाकी वो सही मुस्लिम नहीं है ना कि किसी ने लिख दिया सही मुस्लिम और आप जाकर देखें तो सही मुस्लिम में मौजूद ही नहीं है। हाँ। अगर वो वाकई सही मुस्लिम में मौजूद है और सही बुखारी में मौजूद है तो आप आंखें बंद करके तमाद कर सकते हैं कि वो हदीस सही है और आप आगे बयान कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो किताबें आती हैं, जैसे हम कुतुब सित्ता कहते हैं, सियासत्ता कहते हैं, उसमें
ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, یہ حدیث کی کتابیں ہیں. ان احادیث کی کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں. تو ان میں سے صرف وہی احادیث ہم آگے بیان کر سکتے ہیں جو ایک اوتھینٹیفیکیشن کے سٹینڈرڈس پر پورا اترتی ہیں, وہ صحیح احادیث ہیں. تو اس کے اوپر علماء نے کافی کام کیا ہوا ہے. آپ آج کل تو گوگل کے دور پہ آپ کسی بھی حدیث کے بارے میں لکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو بیفور دیٹ کہ آپ کوئی حدیث سوشل میڈیا پہ شیئر کریں, اسٹیٹس میں بھیجیں, لوگوں کو پرسنل واٹس ایپ پہ شیئر کریں, آپ ایک دفعہ اس کو ویریفائی کریں یا محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے بولے. ایک روایت ایسی آتی جو عقبہ بن ابی معیط کی بخاری کی حدیث ہے. وہ بخاری کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور سجدے میں اس ظالم آدمی نے اونٹ کی اوجری کا لفظ بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ اونٹ کی جو جیر قسم کی بچے کی ولادت کے بعد جو چیز نکلتی ہے وہ چیز اس نے رسول کائنات کے اوپر پھینک دی سجدے کی حالت میں. اچھا. اب اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ طاہرہ مطہرہ وہ آئی اور انہوں نے جس وقت اس گندگی کو سیڈ پہ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے بدعا دی. سیدہ فاطمہ نے بدعا دی. یہاں یہ صحیح حدیث ہے. اچھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعا دی, رسول کائنات نے بھی ان کے ساتھ پھر بدعا دی. اچھا. اور ان کو جب بدعا دی ہے آپ دیکھ لیں, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لیے سیدہ نے بدعا کی ہے, جن کے لیے رسول کائنات نے بدعا کی ہے, ابو جہل اور عتبہ اور اسی طرح ربیعہ وغیرہ, یہ جتنے بھی تھے ان تمام کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا دنیا میں ان کو سزا دے دی. اب مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ بدعا میں کیا بدعا کیا دی تھی؟ بدعا یہی ہے کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اچھا. نیست و نابود. نیست و نابود فرما. تو وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کوڑا پھینکتا رہے, کوئی ویسے, یہ کوئی لوگ ان کے نام کے ساتھ اس طرح کوڑا پھینکنے والی بات ریکارڈ کرتے ہیں. وہ عروہ ثقفی جس وقت رسول کائنات کی خبر گیری اور آپ کے لشکر کی خبر گیری کرنے کے لیے گیا قاصد بن کے, تو اپنے بادشاہ کو اس نے جا کے بتایا کہ کہنے لگے کہ بادشاہ تم ان سے نہیں لڑ سکتا. کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے تو ان کے حواریوں اور ان کے انصار کو دیکھا ہے, وہ تو اپنے حبیب کے وضو کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے, ان کا خون کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ تو لہذا آپ کے دائیں بائیں جو انصار اور مہاجر صحابہ تھے اور اسی طرح جو آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے, وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس کی اصل کوئی نہیں ہے. جو میں نے بیان کی ہے یہ جو بخاری کی صحیح روایت ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, باقی کے پاس کوئی اصل نہیں ہے, من گڑت موضوع. اور ہم تو ضعیف روایات سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں, چاہے جائے کہ من گڑت اور بے بنیاد خواہ خواہ ایسی روایات پیش کرتے رہیں جس کے جو رسول کائنات کے متعلق آتا ہے, جس نے من کذب علی متعمدا, جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اتنی سخت حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث کہ میرے اوپر خواہ مخواہ جھوٹ منسوخ کرتے رہو اور میری طرف جھوٹی باتیں منسوخ. اور میں نے جو بات بیان کی اس آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کفا بیماری کاذبہ, اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتا رہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.